हुनरमंद होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में बड़े दक्ष रहे हों, और अगर कोई पढ़ाई में भी दक्ष रहा, अखिल भारतीय सेवा में आ गया और हुनरमंद भी है, तब तो समझ लीजिए कि दोहरा फायदा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस में पिछले दिनों एडीजी लेवल के 7 अफसरों के तबादले हुए, लेकिन इन तबादलों में कुछ ऐसे नाम थे जो लोगों को चौंकाते हैं। दूसरी तरह से कहें कि ये जो तबादले थे ये एडीजी स्तर पर जो जुगाड़ का कमाल है उसको दर्शाते हैं। तो हुनरमंदों के कमाल और जुगाड़ का तंत्र इस देश पर हमेशा हावी रहा है, और उस तबादले में, उस लिस्ट में भी ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। एडीजी स्तर के तबादलों में जिन 2 नामों पर हम चर्चा करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जिन्हें पहले 15 दिन पूर्व ही पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया था, आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सरकार उनके बिना कहीं महत्वपूर्ण तैनाती नहीं देखती। उनको उसे बड़े इंपॉर्टेंट पदों पर बैठाना है। बात उत्तर प्रदेश में नोएडा के पुलिस कमिश्नर रहे आलोक सिंह की और बनारस के पुलिस कमिश्नर रहे सतीश गणेश की। इन दोनों अफसरों को सरकार ने नाराजगी के तौर पर हटाया था। आलोक सिंह 3 साल तक नोएडा में पुलिस कमिश्नर रहे। हैरत की बात है कि उनको 15 दिन के भीतर ही दोबारा से वहीं भेज दिया गया कानपुर में। आलोक सिंह कानपुर के आईजी थे। जब से दिल्ली से लौटे हैं उनकी पोस्टिंग कानपुर हुई आईजी के पद पर, और वहीं से वो एडीजी बने और चले गए नोएडा के कमिश्नर बनकर, और नोएडा से हटे 3 साल बाद तो फिर वहीं कानपुर में एडीजी बनकर लौट आए। क्या विचित्र संयोग है और ताकत है, क्या जुगाड़ है, क्या सेटिंग है, इसका एहसास कराता है ये तबादला, ये सूची। दूसरी ओर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र था बनारस, वहाँ पर पुलिस कमिश्नर थे सतीश गणेश। उनको अब वहाँ से हटाने के बाद सरकार ने रेलवे के पूरे प्रदेश का चार्ज दे दिया। गाड़ी सड़क मार्ग से निकलकर रेल मार्ग पर सरपट दौड़ने लगी। अब शानदार पोस्टिंग मिल गई। तो ये पैमाना क्या है सरकार का? 3 साल में आप नोएडा रहिए, बड़ी बड़ी कमिश्नरियों में रहिए, फिर आपको महत्वपूर्ण जगहों पर तैनाती दे दी जाए और हटाया जाए। उसके पीछे क्या कारण थे, तमाम सारे लोग उस पर चर्चा करते हैं। कमान किसको कहाँ दी गई ये बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब लखनऊ के कमिश्नर डी.के. ठाकुर हटाए गए, कानपुर के कमिश्नर विजय सिंह मीणा हटाए गए, तो 4-4 महीना सरकार ने उनको वेटिंग में रखा, कोई पोस्टिंग नहीं दी, और यहाँ 15 दिन बाद लड्डू थमा दिया गया कि आओ फिर मलाई काटो। तो आखिर ऐसा कौन सा जुगाड़ है, ऐसे कौन से लाल लगे हैं, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें यह चमत्कार हो जाता है? बहुत बार सोचने पे मजबूर करता है। कुछ और नाम लेंगे। बरेली के एडीजी हैं राजकुमार, 6 महीना पहले गए थे, अचानक से उनको भी हटा दिया, वहाँ पर पीसी मीना को भेज दिया, किसी को काम करने का मौका भी नहीं दिया। दूसरी ओर भानु भास्कर हैं, सरकार के बड़े गुडबुक के अफसर थे, कानपुर में एडीजी थे। जब से दिल्ली लौटे रातों रात उनको कानपुर का एडीजी बनाया सरकार ने। 1.5-2 साल से थे, अचानक से आलोक सिंह ने उनकी गाड़ी डिरेल कर दी, भेज दिए गए। कहीं पुलिस कमिश्नर बनने की उम्मीद नहीं होगी, भेज दिए गए प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे एडीजी हैं जो 2-2 साल से 3-3 साल से किनारे पड़े हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, और जिनके नाम के आगे ईमानदारी बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखी है। आज बात करेंगे हम जय नारायण सिंह, जो एडीजी हैं पुलिस एकेडमी में मुरादाबाद में। पिछले 2 साल से सरकार ने उनको वहाँ पर डाल रखा है। जय नारायण खाँटी ईमानदार IPS अफसरों में उनकी गिनती है। ज्योति नारायण, सरकार ने उनको जालौन में डाल दिया PTC में। उनके बेटे ने अभी पूरे देश में नाम किया, सरकार का ध्यान शायद उस ओर गया हो। ये लोग ट्रेनिंग सेंटर में वक्त गुजार रहे हैं। सुजीत पांडे भी पिछले 3 साल से करीब पड़े हुए हैं जाकर। तो सरकार क्या कुछ अफसरों के प्रति सॉफ्ट रुख रखती है, या दोहरा मानक है, या जुगाड़ तंत्र हमेशा कायम रहता है और वो कामयाब हो जाता है? कई सारे सवाल आते हैं और आपको
हंसी भी आएगी कि भाई दाग चाहे जिसके ऊपर हो, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यही पुलिस में चलता रहा है और यही हो रहा है।